असल में इमरान खान से पिछले 28 दिनों से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद तमाम तरह के कयास लग रहे थे। यहां तक कि उनकी मौत की खबरें भी उड़ने लग गई थी, इस तरह की अफवाहें भी थी। अब आज की मुलाकात के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि इमरान जेल में स्वस्थ है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इमरान के समर्थक शांत बैठने वाले नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो इमरान को छुड़वा कर रहेंगे। इमरान खान के समर्थकों के इन्हीं प्रदर्शनों ने आसिम मुनीर को झुका दिया। इमरान के समर्थक पाकिस्तान को एक बार फिर से जलाने को तैयार थे और पाकिस्तान की हुकूमत और आसिम मुनीर दोनों ये समझ चुके थे कि अब इमरान के समर्थकों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए 28 दिन के बाद इमरान खान से बहन को मिलने की इजाजत दी गई। क्या इमरान के समर्थकों के तेवर देखकर आसिम मुनीर ने सरेंडर कर दिया? क्या मुनीर ने किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बहन को इमरान से मिलने की इजाजत दी? क्या आसिम मुनीर यह समझ चुका था कि इमरान के समर्थकों का सैलाब रोकना अब नामुमकिन है? क्या आसिम मुनीर को यह लग रहा था कि इमरान के समर्थक फिर से 9 मई के हालात पैदा कर सकते हैं? रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर जमा हुए इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान की फौज को यह बता दिया कि आम लोगों के सामने फौज भी सरेंडर करती है, बस करवाने वाला चाहिए। असल में आसिम मुनीर को यह लग गया था कि इमरान के तमाम समर्थक फिर से पाकिस्तान को फूंकने के लिए तैयार बैठे हैं। 9 मई 2023 की तारीख पूरी पाकिस्तान की फौज कैसे भूल सकती है, जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। आसिम मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने साजिश रचकर इमरान को गिरफ्तार किया और फिर पूरे पाकिस्तान में दंगे हो गए। इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज का जुलूस निकाल दिया। पूरे पाकिस्तान में फौज की इमारतों पर इमरान के समर्थकों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि उन्हें जला डाला था। क्या जनरल, क्या कर्नल, जिसका घर दिखा, जिसकी इमारत दिखी, सब जलाकर खाक कर दिया। आसिम मुनीर को यह लग रहा था कि इस बार भी इमरान के समर्थकों के तेवर ठीक नहीं है, इसीलिए आसिम मुनीर ने सरेंडर कर दिया और इमरान की बहन को मिलने की इजाजत दे दी। इमरान खान की तीनों बहनें अपने समर्थकों के साथ रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर जमी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने यह पूरी कोशिश की कि इमरान की बहनों को मिलने न दिया जाए। वो तो पिछले 15 दिनों से लगातार इस कोशिश में थी कि वो अपने भाई से मिल पाए, लेकिन उनके साथ पुलिस ने मारपीट और ज्यादती भी की। और इस बीच अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से ये खबर आई, जिसके बाद तो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले पीटीआई के समर्थकों के बीच हंगामा मच गया। खबर में आशंका जताई गई थी कि जेल में इमरान खान की मौत हो गई है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान भर से इमरान खान के समर्थक अडियाला जेल की तरफ चल पड़े। यहां तक कि आज यानी कि मंगलवार को पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। अडियाला जेल के आसपास हुकूमत की तरफ से धारा 144 लगा दी गई थी। किसी को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इमरान के समर्थक कहां मान रहे थे। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अंततः मुनीर को इमरान की बहन को उनसे मिलने की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान की तीनों बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी। इमरान खान की 2 बहनें अलीमा और नौरीन इंटरनेशनल मीडिया में भी अपने भाई का पक्ष रख रही थीं। अपने भाई से मिलने की इजाजत को लेकर ये दोनों बहनें सबसे ज्यादा मुखर थीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों को नहीं बल्कि सबसे छोटी बहन उज़्मा खान को मिलने की इजाजत मिली है। इमरान खान की बहनों ने सीधे आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। जब भी अलीमा खान अपने भाई से जेल में मिलने जाती थी तो इमरान उन्हें वो सब बताते थे कि कैसे उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और उन्होंने अपनी बहन को साफ बोल दिया था कि अगर जेल के अंदर उन्हें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा, आसिम मुनीर। जब देखिए पाकिस्तान की हालत खस्ता है और चारों तरफ से बगावत हो रही है, ऐसे वक्त में आसिम मुनीर संविधान बदलकर खुद तानाशाह बन गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस नोटिफिकेशन पर दस्तक करने से बचते रहे, लेकिन उनके ही मंत्रियों ने यह कह दिया कि नोटिफिकेशन हो या नहीं, आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं। आसिम मुनीर ने कैसे पाकिस्तान की सत्ता कब्जा ली, हमारी ये अगली रिपोर्ट में देखिए। पहले आर्मी चीफ, फिर फील्ड मार्शल और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। दुनिया में इकलौता ऐसा देश पाकिस्तान ही हो सकता है जहां की सेना युद्ध में हारती है, लेकिन उसके चीफ का प्रमोशन होता चला जाता है। और इस बार तो आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का संविधान बदलवाकर ऐसा दांव खेला है
कि वो अब तक का सबसे ताकतवर आर्मी चीफ बन गया है। इतना ताकतवर जितना कि परवेज मुशर्रफ भी नहीं थे। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किया गया। इससे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ का नया पद बनाया गया। आसिम मुनीर को इस पद पर नियुक्त किया गया है, जो उन्हें सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान सौंपता है। सीडीएफ के रूप में मुनीर अब तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय रणनीतिक कमान एनएससी पर नियंत्रण रखेगा। एनएससी के चीफ के हाथ में ही परमाणु हथियारों का नियंत्रण होता है। इस तरह आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ जाएगा। पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब खुद एक रबर स्टैंप रह गए हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस बिल के पास होने के बाद जारी अधिसूचना पर वो दस्तखत करें। इसीलिए वो आसिम मुनीर को बताए बिना विदेश दौरे पर चले गए। जानकार बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इसके बाद इमरान खान की पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया तो शहबाज शरीफ के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आने लगे। जब यह विवाद चरम पर था तो तब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने फौज की वाहवाही लूटने के लिए कह दिया कि नोटिफिकेशन हो या न हो, आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। लेकिन पाकिस्तान से बड़ी खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर के खिलाफ शरीफ और जरदारी खानदान ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर को इतनी ज्यादा शक्ति मिले। आसिम मुनीर पहले ही पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स है और ये दोनों ही सियासी खानदान चाहते हैं कि पाकिस्तान की सत्ता में थोड़ी बहुत पावर तो उन्हें भी मिलनी चाहिए।